अजीब लोग हैं। हम कहते हैं गमे हुसैन करो, हुसैन का गम करो, तो पीछे से वो फतवा लाके दिखाएंगे जिसमें मातम मना है। अब ये इतने भोले लोग हैं कि पानी को मम्मम कहते हैं और रोटी को उक्का उक्का कह के पुकारते हैं। न जाने कैसे लोग हैं, इतने भोले वाले सीधे साधे हैं, इनको मातम और गम में फर्क ही नहीं पता है। यानी गमे हुसैन में दिल का तड़प जाना, आंसू निकल जाना, चेहरा मगमूम हो जाना, आंखों से आंसू जारी होना, ये अलग कैफियत है। सीना पीटना, मुंह नोचना, जंजीर मारना, तलवारें चलाना, ये अलग अमल है। हम कहते हैं गमे हुसैन जायज है, मौलवी साहब फतवा वो लाते हैं जो मातम वाला है। देखिए डाइवर्ट, जितने गुस्ताख हैं वो सब आप ही के पार्टी में हैं। अभी कल एक जो है परसों एक जगह पे मौजूद था मैं तकरीर करने के लिए, वहां सारी तकरीर हजम हो गई, एक जुमला पिछले साल का चुभ रहा था। कौन सा पता है? कई जो मौलाना आए थे बंबई से, उन्होंने यजीद को काफिर कह दिया। अब लो, अब ये उम्मत यजीद के लिए लड़ेगी हमसे, अब ये यजीद की पैरवी करेगी। उनका ये कहना था इन्होंने यजीद को काफिर क्यों कहा। मैं कहा फिर आप कहिए क्या है, बताइए आप क्या है, यजीद को क्या मानते हैं? मुसलमान, मुत्तकी, परहेजगार। देख रहे हैं कितनी तेजी से जमाना रंग बदल रहा है। सच बात है, अब तक नासबी छुपे हुए थे, सोशल मीडिया ने इनको तकवीयत दी, अब ये नासबी उभर उभर के सामने आ रहे हैं। बेशक हमारा पूरा गांव में चर्चा कि देखिए यजीद को काफिर कह दिया, मुसलमान था, हो सकता है कयामत में अल्लाह उससे माफ कर दे। मैं कहूँ अगर यजीद ही माफ कर दिया जाए तो फिर हम और आप ये चोर डकैत और ये सब कौन है, ये जो मर्डर ऑर्डर करते घूमते हैं, ये तो ऐसे ही माफ कर दिए जाए। बताइए आप। जी बेशक। मैंने मिसाल दी वहां पे कि हाजी साहब अभी हज करने तशरीफ, अभी तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तकरीर करूंगा। हाँ, ये तो एक बात जहन में आ गई तो मैंने कहा चलो इसकी बात का खुलासा हो। वो हाजी साहब तशरीफ ले गए, हाँ वहां कोई हाँ कहते तो पीछे चले जाइए, हम चले जाइए दौड़े हुए, कोई मसला नहीं। अरे कुछ भी हो जाए कोई जरूरत नहीं जाने की, यहां हुसैन की बात चल रही है। हम वो हैं कि हुसैन बत्ती बुझा के चराग गुल करके भी कहें जो जाने वाला है चला जाए, फिर भी छोटे छोटे बच्चे पंजों के बल खड़े होके कहे हुसैन जब तक जिंदा हैं आपकी महफिल से उठ के जा नहीं सकते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हमारे इम्तिहान तो 1400 साल पहले आका हुसैन ले चुके हैं, बैठ गए तो बैठ गए महफिल। यहाँ से कौन उठता है जी? यहाँ से कोई मार के भगाए तो हुसैन की महफिल से न जाइएगा। क्यों पता है? ये जन्नत के नुमाइंदों की महफिल है। जी बेशक, ये मखलूक, ये जन्नत की मखलूक है। अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नती जवानों के सरदार की महफिल है, जिसे चाहिए कि अपनी जिंदगी के पासपोर्ट पर जन्नत का वीजा और मुहर लगवाए। उसे सीधा राब्ता करबला के ताजदार से करना पड़ेगा, इमाम हसन मुश्तबा से करना पड़ेगा, जिनके जिंदगी के पासपोर्ट पर हसन हुसैन का जन्नती टिकट और वीजा लगा होगा। कयामत में उन्हीं में जन्नत में जाने दिया जाए। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। एंट्री जन्नत में होगी जी। अभी सऊदी दुबई जाना हो ना तो पहले आकर के आपको उनके नुमाइंदे से मिलना पड़ेगा। वो आपका पूरा हिस्ट्री डिटेल लेगा, आपकी तबीयत कैसी है, आपका जो है वो हेल्थ सिस्टम कैसा है और आपका क्रिमिनल डाटा कैसा है, सबको जब पास करेगा तब जाके मोहर लगेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, जन्नत के नुमाइंदे हैं। वो जब क्लियरेंस देंगे तब आप जन्नत में जाइएगा। तो कयामत में कह दीजिएगा या हुसैन आप भी मोमिन थे और यजीद भी थोड़ा थोड़ा मोमिन था। हाँ, अब थोड़ा ही थोड़ा कहेंगे, ज्यादा तो कह नहीं सकते उससे। मजबूरी भी ये है ना, पार्टी भी ऐसे आदमी के साथ बनाई कि जिसको अपना कह नहीं सकते। जोर से कहिए, कितना खामोश बैठे हुए। सुभान अल्लाह। बेशक। एक आदमी सुबह सुबह साइकिल चला के चला जा रहा था, साइकिल
और जैसे साइकिल पे ब्रेक मारी उतरने गया तो पाइचा जो है वो पैंट का वो फंस गया, क्या कहते हैं, चैन में, और भड़बड़ा के मुंह के बल गिर पड़ा। लोग दौड़े रहे, क्या हुआ? अरे नहीं, मैं उतरता ऐसे ही। तो शायद आप सुनते ऐसे होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, हैं? ऐसे ही सुनते हैं आप खामोशी के साथ। नारे बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जो हाथ नहीं उठा रहा वो फिर से याद कर ले, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र इमाम हुसैन जिंदाबाद, जिक्र शहदाए करबला जिंदाबाद, फैजाने पंजतने पाक जिंदाबाद, दम मदार, बेड़ा पार, दम मदार, बेड़ा पार, दम मदार, बेड़ा पार। माशाअल्लाह। तो भाई वो इसलिए लड़ रहे हैं हम लोगों से कि आप यजीद को काफिर क्यों कह रहे हैं। देखो यजीद मुसलमान रहा तो फिर कौन कौन मुसलमान है बताओ मुझे, ये मेयार है मुसलमानी का। भाई कोई हाजी साहब तशरीफ ले गए हज करने और वो हज करके तशरीफ लाए, वहां से वो बेचारे आए खजूर लेके आई, का बहुत गरीब था, पैसा वैसा नहीं था, वैसे ही चंदा चुंदी करके खेत वोत बेच के गया था, ये लीजिए खजूर, 4-5 की खजूर दिया का, ये मदीने की खजूर है, नबी के घर, नबी के मुबारक शहर की। आपने खजूर लिया, ऐसे देखा और बहुत छोटी छोटी खजूर थी, समझ में नहीं आया, ऐसे फेंक दिया आपने, अब फेंक के ऐसे पैर से मसलने लगे। रहे छोड़िए, इससे बेहतर तो यही मिलती है, बरेली में चलिए स्टोर में दिखाते हैं आपको। हाँ, ये रिलायंस मॉल है और ये जो है वो बड़े बड़े मॉल हैं, चलिए इससे बड़ी बड़ी खजूरें, और ये क्या लाए हैं आप वहां से खजूरें, कीड़े चल रहे हैं उसके ऊपर, पैर से मसल दिया। सुबह उठिएगा, बरेली के जितने दारुल इफ्ता हैं बिला इम्तियाज मज़हब मिल्लत चले जाइएगा और पूछिएगा उनसे, एक शख्स है जिसने मदीने की खजूर को लिया और बताया गया ये खजूर मदीने की है, उसके बावजूद उसने उसे जमीन पे पटक के उस पे पैरों से उसने उसको मसल दिया। बताओ उस शख्स का क्या हुक्म होगा? मुफ्तियाने किराम यही फतवा देते नजर आएंगे, उसने निस्बते रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौहीन की है, एहानत की है, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर। तो जब मदीने की खजूर पैरों से मसल दे वो मुसलमान नहीं बचता, तो जिसके सामने रसूल के कांधे पे सवार होने वाले हुसैन का सर रखा हो और बदबख्त तख्त पे बैठ कर छड़ी मार रहा हो, वो आज तक मुसलमान कैसे बचा? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं, वो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा है। कहाँ का लाओ, किताब लाओ, 10-12 साल से कह रहा हूँ किताब लाइए जिसमें इमाम आजम ने कहा हो कि यजीद जो है वो उस पे सुकूत करता हूं मैं, खामोशी। वो किताब लाइए, दिखाइए, मेरे भी इल्म में इजाफा हो, मैं भी कहूं कि यजीद जो है अच्छा आदमी था कहीं कहीं से। हाँ, अरे भाई हर तरफ से डैमेज थोड़ी होगा, कहीं से कहीं ना ठीक होगा। वो जानी वो, शराबी वो, बदकार वो, कमीना वो, फासिक वो, फाजिर वो, जालिम वो, कातिल वो, झूठा वो, मक्कार वो, बहनों, 2 बहनों से एक साथ निकाह करने वाला वो, अपनी माओं को निकाह का पैगाम देने वाला वो, कुरान के हलाल को हराम करने वाला वो, कुरान के हराम को हलाल करने वाला वो, इतने सारे ऐब होने के बावजूद भी वकालत यजीद की हो रही है। उठाइए फतावा बज़्ज़ाज़िया, उठाइए फतावा हिंदिया, उसके हाशिए में पढ़िए क्या फरमाया अल्लामा मोहम्मद बिन शहाबुद्दीन बज़्ज़ाज़ ने। फरमाते हैं यजीद का कुफ्र शोहरत पा चुका था। बेशक, सुभान अल्लाह। उठाइए काजी सनाउल्लाह पानीपती को, उठाइए इब्नुल हम्माम सुन्नी हनफी को, उठाइए अल्लामा इस्माइल हक्की को, पढ़िए। ये वो बुजुर्गाने दीन है जिन्होंने इस यजीद को मुतलक काफिर कहा और हम भी काफिर कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम भी काफिर ही कहते हैं, यजीद भाई बिल्कुल मुसलमान नहीं। क्यों? निस्बते रसूल का मजाक उड़ाने वाला, ठट्ठा करने वाला, नबी के शहजादा, वो लब जिस पे नबी चूमते हो, बोसा गाए मुस्तफा हो, उन लबों पे छड़ी रखने वाला कैसे मुसलमान हो सकता है?
नबी के जूते मुकद्दस नालैन के जो तस्मा है उसका टूटा हुआ धागा हो, कोई उस धागे की तौहीन कर दे तो मुसलमान नहीं बचता। जो पूरे हुसैन की तौहीन कर रहा है, कुंबे नबी की तौहीन कर रहा है, सैयदा जैनब की तौहीन कर रहा है, उसकी भी मुसलमानी की फिक्र है तुम्हें। बेशक अगर तुम्हें फिक्र नहीं है तो हम जैसे लोगों की बेशक। हाँ, आम आदमी तो चौराहे पे बैठ के काफिर बना दिया जाता है। अजीजाने मोहतरम, जिसको हुसैन की निस्बत का लिहाज नहीं, हमें उसकी बुजुर्गी का लिहाज नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। जिसे हुसैन की इज्मत अजमत का कौल और करार नहीं, हमें उसकी अजमत इज्जत नामूस का कोई कौल और करार नहीं। उठाइए दुर्र मुख्तार, उठाइए रद्दुल मुख्तार, उठाइए फतावा आलमगीरिया, उठाइए फतावा हिंदिया, पढ़िए जरा आँख खोलकर। ऐलान के लिए दफ बजाना, तबल बजाना, नक्कारा बजाना, ढोल बजाना जायज है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मौलाना इतनी बड़ी बड़ी किताब कहाँ से लाएंगे? मैं कहा उठाइए बहार शरीयत, अल्लामा मुफ्ती अमजद अली खान की किताब है बहार शरीयत, 16वां हिस्सा। जोर से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मजार पे जैसे ही वक्त होता है लंगर का, नक्कारा बजा के ऐलान किया जाता है, आओ हो गया वक्त लंगर का, खाओ। जोर से सुभान अल्लाह। जहांगीर सिमनानी की किताब, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जी, इमाम जाफर सादिक की औलाद से वक्त का वली ये कामिल लताइफ अशरफी में अलम और तबल की बात करते हुए फरमाते हैं, ये अलम और तबल इसकी इजाजत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मज़ार अनवर पर जो लोग इस वक्त मौजूद थे उनसे हासिल थी कि ऐलान के लिए तबल बजाओ, अलम बुलंद करते जाओ। बेशक। जोर से बोलो। इतने अफसोस में क्यों बैठे हो? आपकी पार्टी थोड़ी हारी है, हुसैन जीत गए। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। जोर से हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। अब पूरे मुहर्रम तक कोई दलील के पीछे मत दौड़ो। जैसे कोई कहे ये क्यों, तो कहना हुसैन जीत गए। क्या हुआ करबला में? इमाम हुसैन शहीद किए गए, 72 रफका के सर नेज़े पे चढ़ाए गए और लेके नेज़ा यजीदी चले। रास्ते में क्या कर रहे थे? नक्कारा बज रहा है, ढोल, तबला। क्यों बजा रहे थे? नाचने के लिए? आओ जवाब दो। क्या नाचने के लिए नहीं मौलाना, सर लेके गुजरेंगे तो क्या पता चलेगा यहाँ क्या जा रहा है। यजीदी ऐलान करते जा रहे थे हम जीत गए, हुसैन हार गए। बज़ाहिर यजीदी कह रहा था ये बागी थे, ये हार गए, हम हक पे थे, हम जीत गए। ढोल बजाया, नक्कारा बजाया, ये खुशी के ढोल नहीं थे। उठाओ अल्लामा इब्ने कसीर को, उठाओ अलबिदाया वन निहाया को, कि यजीदी इसलिए नक्कारे बजा रहे थे ताकि ये ऐलान हो कि यजीद जीत गया, हुसैन हार गए। दरबारे यजीद में सैयदा जैनब ने जब लहजे अली मुर्तजा में खुतबा दिया, यजीद तख्त पे कांपा, उसका शीराजा बिखरा, फनाफिन्नार हुआ। तख्त खत्म, हुकूमत खत्म, जुल्म खत्म, जबर खत्म, उसकी सारी की सारी हस्ती खत्म। अब कयामत तक हुसैनी नक्कारा बजा के कहते रहेंगे हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।